शेखपुर नाम के गांव में श्याम नाम का एक किसान रहता था। श्याम बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। उसकी फसलें अक्सर बर्बाद हो जाती थी और उसे अपने परिवार का पेट भरने में कठिनाई होती थी। एक दिन श्याम खेत से घर की ओर जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक अजीब सा मटका मिला। वह मटका बहुत पुराना और जादुई था। श्याम ने सोचा कि इसमें कोई कीमती चीज हो सकती है। उसने मटके को घर ले जाकर देखा तो मटके में कुछ भी नहीं था। रात के समय जब श्याम सोने गया तो उसने मटके को अपने पास रखा। आधी रात को अचानक मटके से एक चमकती हुई रोशनी निकली और श्याम जग गया। तभी मटके से जादुई जिन बाहर आया और श्याम से बोला, मैं इस मटके का जिन हूँ। तुमने मुझे आज़ाद किया है। मैं तुम्हारी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। सोच समझकर अपनी इच्छाएं मांगो। यह सुनकर श्याम बहुत खुश हुआ और जिनसे उसने अपनी पहली इच्छा मांगी। श्याम बोला, मेरी पहली इच्छा यह है कि मेरे खेत में कभी भी फसल बर्बाद ना हो और हमेशा अच्छी फसल हो। जिन ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। कुछ ही दिनों में श्याम के खेतों में लहलहाती फसल उग आई और श्याम का जीवन सुधरने लगा। अब श्याम ने जिनसे अपनी दूसरी इच्छा पूरी करने को कहा। वह बोला, मेरे परिवार के सभी सदस्य हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। जिन ने यह इच्छा भी पूरी कर दी। श्याम का परिवार खुशहाल और स्वस्थ हो गया। अब श्याम के पास आखिरी इच्छा बची थी। उसने सोचा वह आखिरी इच्छा क्या मांगे। फिर उसने अपने गांव के लोगों की परिस्थितियों के बारे में सोचा और फिर आखिरी इच्छा मांगी। मेरी तीसरी इच्छा यह है कि गांव के सभी लोग खुश और समृद्ध हों। श्याम की तीसरी इच्छा भी पूरी हो गई और गांव में खुशहाली छा गई। गांव के सभी लोग श्याम की तारीफ करने लगे और उसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद एक रात श्याम को कुछ अजीब आवाज़ सुनाई दी, जो उस मटके के अंदर से आ रही थी। अचानक मटके से एक खतरनाक नागिन बाहर आई और बोली, श्याम, तुमने जिनको तो आज़ाद कर दिया, पर अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं तुम्हारे गांव पर हमला कर सारा का सारा गांव खत्म कर दूंगी। श्याम नागिन की इस बात से डर गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और नागिन से लड़ने की योजना बनाई। सबने मिलकर नागिन को घेर लिया और उसकी कमजोरी का पता लगाया। नागिन को हराने के बाद श्याम ने उस मटके को एक गहरे कुएं में फेंक दिया, ताकि कोई और इस खतरनाक रहस्य का शिकार ना हो। इस घटना के बाद श्याम ने सीखा कि जादू और चमत्कारों पर निर्भर रहना हमेशा सही नहीं होता। अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से ही सच्ची सफलता मिलती है और गांव वाले भी समझ गए कि एकता में ही शक्ति होती है।